उत्तर प्रदेश के नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 27 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशनर को मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि आप लोग का पेंशन जो है कोई तकनीकी कारण से पेंशन भुगतान प्रक्रिया जो होती है उसमें कुछ जो टेक्निकल बदलाव हो रहे हैं, जिस कारण से 30 सितंबर तक पेंशन आएगी। अब बहुत लोग का कहना है कि हमें तो मैसेज ही नहीं आया। देखिए, मैसेज नहीं आया, लेकिन जिनको आ गया उनको तो ये बात स्पष्ट हुई, तो उसी से ये बात समझ लीजिए कि 30 सितंबर से पहले आपकी किस्त कभी भी आ सकती है। हो सकता है जो 20 को आ जाए, 20 सितंबर को आ जाए, हो सकता है 24 सितंबर को आ जाए, हो सकता है 4 सितंबर को आ जाए, कोई फिक्स नहीं है। कहा यही गया है मैसेज में कि 30 सितंबर से पहले आ जाएगी। तो देखिए, घबराइए मत, नए पुराने इस बार सबके भुगतान आएंगे सितंबर में। जैसा कि इस बार सरकार जो किसी को निराश नहीं करेगी, जो लंबे समय से जितने भुगतान 1 साल 2 साल 1.5 साल से पेंडिंग में हैं, अप्रूव्ड हैं, सब ओके हैं, कागज़ उनके सब वेरीफाइड हैं, तो उनकी इस बार अब सितंबर के दूसरे हफ्ते तक पेमेंट आ सकती है। किसी भी प्रकार से आपको कोई भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। कोई भी बात है तो आप अपने भाई से पूछिए, आपके लिए हर समय 24 घंटा 365 दिन यहीं पे हूँ। कल है रक्षाबंधन, तो आप लोग को अभी से सभी माताओं बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे से एक लिखते हैं अजय मल देवरिया से, जनवरी से अभी तक ओल्ड एज पेंशन नहीं भेजा गया है। ये इन्हीं का समस्या नहीं है, कई लोगों का जनवरी से पेंशन नहीं आया है। उनका सितंबर में जो है तीनों किस्त आपका रुका हुआ जनवरी से लेकर सितंबर तक इकट्ठे आएगा, या अलग अलग आ सकता है। कहा तो इकट्ठे ही गया है, अब देखिए कैसे क्या आता है। जमल जी घबराइए मत, व्यवस्था में समस्या हुई है, पेंशन भुगतान में समस्या हुई है। सरकार का काम थोड़ा सा जो समाज कल्याण विभाग में जिला स्तर पे चीज़ें पेंडिंग में गई है। नए पेंशनियर के भुगतान समय पे ना पहुंचाने के कारण बैकलॉग में भारी जो ट्रैफिक होने मतलब कि बैकलॉग वाले जो पेंशनियर की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से समस्या हुई है। सरकार अगर इसको समय पे सही कर लेती तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है पानी सर से ऊपर जा रहा है। भाई अब सोचिए, अप्रैल मई जून की पेंशन के लिए सितंबर तक का इंतज़ार करना पड़ रहा है। जो मैं बात में पहले कह रहा था आज भी कह रहा हूँ कि हर महीने पेंशन व्यवस्था लागू हो और एक जो है डेट निर्धारित हो जाए कि ताकि इधर उधर किसी को भटकना ना पड़े। राम कमल जी आजमगढ़ में यूपी न्यू वृद्धा पेंशन कब मिलेगा? मिलेगा कि नहीं सर? बिल्कुल मिलेगा भाई, जब आपका सब कुछ सही है तो क्यों नहीं मिलेगा। ये बात अलग है कि आपको थोड़ा समय 1-2 हफ्ता इंतज़ार करना पड़े। मदन गोपाल जो पेंशन नहीं दे पा रहे हैं वो 50,000 महिलाओं को क्या देंगे? आपकी बात अपनी जगह, आपका गुस्सा जायज़ है भाई कि जब 1,000 पेंशन नहीं आ रही तो इतनी 50,000 कैसे मिलेगी। मोहनी शुक्ला जी राधे राधे भैया, मुझे भी मैसेज नहीं आया है। अब जिनको मैसेज नहीं आया वो कह रहे हैं हमें क्या होगा, हमारा क्या होगा। देखिए, कई बार लोगों का फ़ोन नंबर गलत होता है, लोगों का मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, मैसेज नेटवर्क की वजह से नहीं आ पाता है, रिचार्ज नहीं होता है, कई कारण हैं। तो मैसेज नहीं आया तो कोई बात नहीं, सितंबर में अब आना तय है। देखो, एक बात आप सभी को बता दूं, कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है तो आप लोग उसके लिए पूछिए, ठीक है ना। आपको मैं किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा, किसी प्रकार से आपको कोई समस्या होने ही नहीं वाला है, ठीक है। देखो, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत समझने वाली बात है। देखिए, अगर आपका जनवरी से नहीं आया है पेंशन, जनवरी से मार्च वाला, फिर अप्रैल से जून वाला, फिर जुलाई अगस्त सितंबर वाला, अब आपका एक साथ सितंबर तक आएगा, ठीक है। देखो, पीएफएमएस वेबसाइट काम नहीं कर रही। पीएफएमएस पे पहले स्टेटस देख लेते थे, जिससे आसानी से समस्या का समाधान हो जाता था। आप स्टेटस भी नहीं देख पा रहे हो, ना कोई समझ में आ रही चीज़ें, इसलिए लोगों में ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला हुआ है और यही मेन कारण है कि जिस वजह से समस्या हो रही है। फ़िलहाल अगर पारिवारिक लाभ योजना का आपका पैसा अटका है, बिल पेंडिंग करके स्टेटस दिखा रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आप सभी के लिए पर्याप्त बजट मौजूद है। ये बात अलग है कि प्रोसेस नहीं हो पा रहा है समय पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ें पेंडिंग में हैं, कार्यालय स्तर पे चीज़ें पेंडिंग में हैं। धीरे धीरे भुगतान प्रक्रिया की गाड़ी आगे बढ़ेगी और बहुत ही जल्द आप लोग को पेमेंट हो जाएगा। हर बार तो रक्षाबंधन से पहले जुलाई अगस्त सितंबर का किस्त माताओं बहनों को दे दी जाती थी, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पे कोई टेक्निकल अपडेट हो रहा है भुगतान प्रक्रिया वाला, तो इस वजह से पेंशन भुगतान सभी का प्रभावित है। मेरी योगी सरकार से और समाज कल्याण विभाग से सभी से यही विनती है कि जैसे अन्य
जो है राज्यों में सिंगल क्लिक के थ्रू पेंशन दी जा रही है। यूपी में भी यही व्यवस्था लागू हो ताकि ये लोगों में जो भ्रम फैलता है कि कब आएगी कब नहीं आएगी, लोगों में साल-साल 2-2 साल से लोग परेशान हैं, ये व्यवस्था ख़त्म हो और मैसेज के ज़रिए समय पे सूचना दी जाए। 2-2 महीने बाद सूचना दी जाएगी तो उस सूचना का कोई मतलब नहीं बनता है। तो समय पे सूचना देना बहुत ज़रूरी है ताकि जो किसी में कोई भी जो पैनिक ना क्रिएट हो कि पेंशन नहीं आ रही है। सब अभी देखिए त्योहार के सीज़न में लोगों के हाथ खाली हैं। जो सोचिए 2-2 साल से सारे डॉक्यूमेंट लगा के भी सब कुछ बेकार है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो अपने आप को एकदम जो है एक आदमी हारा हुआ महसूस करता है ना कि जब सरकार से सब उम्मीद रखे फिर भी समय पे भुगतान ना आए। सोचिए 80 से 100% वालों का भुगतान रुका हुआ है। अब बहुत लोग परेशान हैं, त्योहार सिर पे है, कल है रक्षाबंधन और लेकिन हाथ खाली हैं। तो ये बहुत बड़ी देखिए अगर समय रहते बैकलॉग वाले नए पेंशनियर का भुगतान हो गया होता, प्रोसेस हो गया होता तो ये दिन अभी तक ये समस्या देखने को नहीं मिलती। मेन रूप से भुगतान प्रक्रिया प्रभावित इसलिए हुई कि बैकलॉग वाले ज़्यादा पेंडिंग में हो गए, जिससे कि नए वालों पे जो पुराने वालों पे भी अब इफेक्ट पड़ रहा है इसका, क्योंकि उनका अभी जो प्रोसेसिंग स्टेज में है। जांच सब चीज़ों की जाए, लेकिन पेंशन भुगतान जो प्रक्रिया जो पुराने पेंशनियर हैं उनका कोई रोकने का मतलब नहीं है। जैसे दिव्यांगजन हैं, जब सब कुछ उनका सही है उनके लिए भुगतान रोकने का यहाँ कोई मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन सरकार इस चीज़ पे कोई जानकारी नहीं दे रही है। सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव किए, वो भी लोगों ने स्वीकारा, उसका भी सब कुछ समर्थन किया, लेकिन आप समय पे पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। अब देखिए करोड़ों लोग पेंशनियर उसी 1000 के भरोसे है। आपने कह के भी 1500 रुपये अभी तक नहीं बढ़ाए हैं, कब बढ़ाएंगे? इलेक्शन से तुरंत पहले बढ़ाएंगे तो ये भी बहुत बड़ा वो होगा कि इलेक्शन से तुरंत पहले बढ़े, जबकि बढ़ने का अप्रैल मई जून में जुलाई तक में पहली किस्त 4500 की आने जो प्रस्तावित थी कि भाई नए फाइनेंशियल ईयर से आना चालू हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फिर भी पेंशनियर को अभी इंतज़ार में ही है कि भाई 4500 रुपये क्या पता जुलाई अगस्त सितंबर में लग जाए, लेकिन अभी भी कहानी मुश्किल है। देखिए जब तक आपके खाते में ना क्रेडिट हो जाए तब तक मत मानना कि आपका पेमेंट बढ़ा है, ठीक है ना? लेकिन पेंशन नहीं बढ़ा है। देखिए अब जुलाई अगस्त सितंबर का पेंशन बढ़ के आएगा या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसी कोई इस पर अन्य जानकारी अगर इनके साथी भी है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पारिवारिक लाभ योजना, किसी भी तरह की योजना का पैसा रुका है। देखिए पर्याप्त बजट भी आ चुका है, फिर भी उसके अलावा भी अभी तक कोई भी पेमेंट अभी नहीं हुआ है और आने वाले समय में सितंबर तक हो जाएगा। तो यही बात मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा वेट कीजिए, जैसी कोई जानकारी आएगी मैं आप तक तुरंत साझा करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। यूपी के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कोई भी बात हो ज़रूर पूछिएगा और 30 सितंबर तक देखिए, 30 सितंबर से पहले पहले भुगतान आना है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 30 सितंबर लास्ट डेट कहा गया, उससे पहले पहले आपका जो 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का जितना भी किस्त है पेंडिंग भुगतान सारा आपका आ जाएगा। तो जो भी बात है आप स्पष्ट रूप से मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। जिस भी प्रकार की समस्या हो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद जी।